तो हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो गुड इवनिंग बच्चों। बहुत सारे बच्चे अभी हमारे पास में लाइव जुड़ चुके हैं और बहुत सारे बच्चे अभी जो लाइव जुड़े नहीं हैं, तो आप उनको एक बार ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिसके साथ में वो इसको लाइव जोड़ सकें। आज हम यूपी बोर्ड के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपी बोर्ड में आए हुए होते हैं प्रीवियस कुछ ईयर्स के दौरान। तो हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉप 50 क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में तहलका मचाते हैं बच्चों। इन्हीं तहलका मचाने वाले क्वेश्चनों को आज हम बेटा एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो चलिए बच्चों, तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से। बाकी बच्चों तो आपको समझदार ही हो कि करना क्या होता है। चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं इस सेशन को। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास में पहला बच्चों क्वेश्चन है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो बच्चों जल्दी कमेंट करके बताइए कि प्रतिरोध का बच्चों प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और वैसे भी बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जवाब क्या होता है? ओम। इसका सही जवाब क्या है? ओम। क्या है बच्चों सही जवाब? ओम। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऊर्जा का SI मात्रक होता है, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। जल्दी से बच्चों कमेंट कीजिए, कमेंट करिए। गुड 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 गुड। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए बी, ए बी बी। क्या होगा बच्चों? जल्दी से देखिए, ऊर्जा का SI मात्रक बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊर्जा जो होती है बेटा, इसका जो SI यूनिट होता है वो बच्चों जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और जूल और कैलोरी में एक बेटा संबंध होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। लेकिन हमारे पास में प्यारे बच्चों अगर इसकी बात कर लें तो कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक होता है, लेकिन SI जो यूनिट होता है बच्चों वो फिलहाल तौर पर जूल होता है, जूल होता है। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें नोट करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको यह PDF हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जा सकते हो, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको PDF टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, आवेश का मात्रक है। बच्चों देखो, आपको लग सकता है कि बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं, लेकिन यूपी बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन देता है। आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। अगला क्वेश्चन की बात कर ले बच्चों, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? चलिए बच्चों जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट करिए। SI यूनिट ऑफ पावर। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए गुड बच्चों, बहुत अच्छा सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो लगातार इनके जवाब देते रहिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी पता चलती जाएगी आप कितने सही जवाब दे पा रहे हो। तो अगला क्वेश्चन हम लाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही संबंध है? देखो बच्चों, हमें तो इतना क्लियर है बच्चों कि ये शायद ओम का नियम जैसा लग रहा है। V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है बच्चों। V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आई आर होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आई आर होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई आर, आई आर, आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दे रहा है। तो आप लोग बेटा बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। तो लगातार क्वेश्चन पूरे 50 के 50 जाना। अभी स्टार्टिंग में बड़े आसान से क्वेश्चन रखे, यूनिट वाले रखे हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना, तो यूपी बोर्ड में तहलका मचाने वाले हैं। पूरा का पूरा ऐसा क्वेश्चन का सीरीज है कि इनके अलावा आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चनों में अभी आ जाएगा। और आपका मेरे प्यारे बच्चों
अभी ही प्री बोर्ड होने वाला होगा, उस एग्जाम में भी आप देखिएगा कि इन्हीं में से आपको एग्जाम मिलने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देख ले मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो 1 किलो वाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? व्यवहारिक मात्रक क्या है? व्हाट इज द जर्नल यूनिट ऑफ किलोवाट घंटा? बेटा इसका व्यापारिक व्यवहारिक, ठीक है। तो बेटा हम इसे क्या जानते हैं? सामान्य भाषा में इसे किसके नाम से जाना था? यूनिट के नाम से। और मेरे प्यारे बच्चों आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, 1 किलोवाट घंटा में आपके 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा कन्वर्जन है। यूपी बोर्ड इसे भी फेवरेट करता है, यूपी बोर्ड इसे भी पसंद करता है। हमारा यूपी बोर्ड बहुत ही बेटा पसंदीदा क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का। इसके ऊपर इसे को क्रश हो गया है, ऐसा समझ लीजिए। इतना फेवरेट है कि बेटा हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में, चलो बच्चों कुछ प्रॉब्लम तो है अभी, चलिए कोई बात नहीं। 1 जूल का मान क्या होगा? 1 जूल का मान क्या होगा? 1 जूल को कन्वर्ट, अभी बच्चों हमने शायद थोड़ा देर पहले ही देखा था, शायद किधर गया, तो अभी हमने कहीं देखा होगा बच्चों। तो ये देखा था बच्चों, देखो ये कन्वर्जन इसी का देखो आ गया हमारे पास में, क्या आ गया है? चलिए बात करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन क्या था? तो बेटा 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। लेकिन बेटा इसने पूछ रखे 1 जूल में कितना होता है, तो 1 जूल के लिए हम 4/2 का डिवाइड कर देंगे कैलोरी में। डिवाइड करो बेटा, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा? तो 0.24 कैलोरी, 24 कैलोरी मिला बेटा बच्चों। हाँ बिल्कुल सही जवाब। हाँ तो बच्चों आपने अच्छा जवाब दिया है। नमस्ते बच्चा, नमस्ते नमस्ते। तो और भी बच्चे जो भी हों जुड़े हों तो अभी सेशन को शेयर कर दीजिए, और भी बच्चे जुड़ जाएंगे। हाँ नमस्ते बच्चे, नमस्ते। तो हमारे पास में काम क्या है बच्चों? अगला है 1 वोल्ट कहलाता है। तो बच्चों वोल्ट का तो हमें पता होता है, V बराबर होता है W अपॉन Q। W अपॉन Q, दिस इज अ जूल। हमारे पास वर्क होता है और बटे कुलाम, तो 1 लगा दो बच्चों। तो 1 जूल प्रति कुलाम, 1 जूल प्रति कुलाम, 1 जूल प्रति कुलाम, 1 जूल प्रति कुलाम। क्लियर है बच्चों? तो अगला है विभवांतर मापने वाले यंत्र को बेटा क्या नाम देते हैं? विभवांतर कौन मापता है? वोल्टेज कौन मापता है बेटा? वोल्टेज कौन मापता है? वोल्टेज कौन मापेगा बेटा? इसके नाम में देखो बेटा आ गया आपका वोल्ट मीटर। क्या आ गया? वोल्ट मीटर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का के फ्यूज का तार बना होता है। हाँ बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चनों के सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ी है, लेकिन ये बात ध्यान देना हमारे और आपके मेहनत में कोई गड़बड़ी नहीं है। आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो यूपी बोर्ड में बेटा तहलका मचाने के लिए बेटा जुड़े रहिए साथ में, और लगातार जुड़े रहिए। आपको ऐसे सवाल बेटा यूं आसानी के साथ आने लग जाएंगे। चलिए बच्चों बिजली के फ्यूज की बात चल रही बच्चों। फ्यूज जो बेटा किसका बना होता है? आपका तांबे और टिन का बना होता है। तांबे और टिन का बना होता है, तांबे और टिन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो लगातार ऐसे ही बेटा आप जवाब देते रहिए। तो अगला है बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखो बेटा पहला इसका, क्योंकि इसका गलनांक कितना बोल रहा है? 3360। बेटा यही सही आंसर हो गया बेटा, आपको देखने की जरूरत नहीं है। 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए बच्चों अगले हम क्वेश्चन की बात कर लें। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखो आया ना बच्चों, बेहतरीन सवाल। अब इसका जवाब देकर बताओ। मैंने बोला था कि बेटा एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आपने स्टार्टिंग में ही इसे लीव कर दिया होता, स्टार्टिंग में ही आपने छोड़ दिया होता लाइव को, तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता देखने को और सीखने को नहीं मिलता, और आप कहते कि हमें सब कुछ आने लग गया यूपी बोर्ड में, और ऐसा क्वेश्चन उठाकर रख देता यूपी बोर्ड, तो आप कहते सर ये तो खतरनाक क्वेश्चन है सर, हमसे बन ही नहीं रहा है। तो ऐसे से बचने के लिए आपको बेटा ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी। इसीलिए कह रहा हूं
कि आप लगातार इस सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। मैं एक से बेहतर एक क्वेश्चन लाऊंगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कैसे जूल में कन्वर्ट करते हैं? देख बच्चा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 और एक होता है वोल्ट, और इन दोनों का गुणा करने पर बनता है जूल। अब करा दो बेटा, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 जूल, 19 का जूल। ये हमारे पास में बच्चों हो गया। चलिए अगली बात कर लें। तो अगला हमारे पास में क्या है? तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है? जितने भी बच्चों क्वेश्चन आए, एक से बढ़कर एक आ रहा है, यूपी बोर्ड फेवरेट करता है। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन बता दूं। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 9 एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर इज इक्वल टू 1 किलो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 एम्पियर। तो बेटा ये आप अगर लर्न कर लें तो आपका हर एक क्वेश्चन एम्पियर वाले का बेटा यूं बन जाएगा, यूं। तो इसलिए आपको काम क्या होगा, ये आपको याद कर लेना होगा। मेगा हर एक में देखो बेटा 3 का डिफरेंस दिखाई देगा। मेगा में 10 की पावर 6, किलो में 10 की पावर 6, मिली में 10 की पावर माइनस 3 है, और इसके बाद माइक्रो 10 की पावर 6 माइनस 6, 10 की पावर माइनस 9 नैनो में है बेटा। इसके बाद पीको, फर्मी और आगे पीछे भी होते हैं, हर एक में 3 का गैप होता है। तो चलिए बच्चों अगला बात कर लेते हैं। देखो बेटा आया अगला क्वेश्चन, एक माइक्रो एम्पियर। अब खटाक से बताओ बेटा, अब इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। पिछला वाला शायद हमने आंसर बताया, पिछला वाला, हाँ ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, गुड। तो अब क्या कर लें? तो हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब बच्चों अगर बात करें तो हमारे पास R बराबर होता है रो L अपॉन ए। दिस इज अ लंबाई, लेंथ है। दिस हमारे पास में क्रॉस सेक्शन एरिया, क्षेत्रफल मिल गया। और ये रो होता है, ये ताप पर निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर इन दोनों पर निर्भर करता है। चलिए आइए चेक करते हैं। लंबाई पर बिल्कुल सही जवाब है। अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन एरिया पर बिल्कुल सही जवाब है। चालक की प्रकृति पर, मतलब ये सारे के सारे हमारे पास में ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। बच्चों आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। और लगातार इस सेशन को लीव मत करना। यूपी बोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक से बढ़कर एक बेहतर सवाल हैं। चलिए अगले बच्चों क्वेश्चन देख लें। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो जा सकती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? बेटा देखो, अर्ध चालक तो नहीं कहते हैं, विद्युत रोधी नहीं बेटा कहते हैं। विद्युत चालक बेटा ये सही है हमारे पास में, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें बेटा विद्युत रोधी या हम बेटा अचालक एक बार देख लीजिए बच्चों, ये हिंदी सही लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि मैं जब भी लिखता हूं तो इसमें चालक की जगह चालाक हो जाता है। और जितने भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं तो फिर बोलते हैं यू आर वेरी चालाक ब्रो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर करना, लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, जो करना हो करिए बस। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हम YouTube पर केवल इसलिए नहीं आए हैं कि हमें केवल चैनल को मोनेटाइज करना है, ये करना है। सर हम इसलिए आए हैं, बच्चे कह रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि सर हमें ऑनलाइन में भी कुछ चाहिए, कि सर हमें प्रैक्टिस चाहिए किसकी, कि यूपी बोर्ड में हम एक से बेहतर एक क्वेश्चन कर सके। सर हमें उस बात की प्रैक्टिस चाहिए कि सर हम यूपी बोर्ड में सारे के सारे प्रश्नों का गर्दा उड़ा दे, सर ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। तो उन्हीं के लिए बच्चों लेकर आए हैं ये हम पूरी ऑप्शनल सीरीज की टॉप 50 इंपॉर्टेंट बेटा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के देने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास में ऑप्टिक्स के भी 50 क्वेश्चन होंगे। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बच्चों लेकर आएंगे, जिससे कि आप बेटा इस पूरे की पूरी यूपी बोर्ड में बेटा तहलका मचा दे। यूपी बोर्ड में साइंस का पेपर आपका पूरा बनना चाहिए, ऐसा करना है बच्चों। तो इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए।
तो अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में शायद एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा चला गया, 29। चलिए, तो ये विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। देखो बच्चा, हमारे पास में बच्चों अगर आपने एक परिपथ देखा होगा तो कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है, ये बैटरी होती है, प्लस होता है, इस तरीके से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होता, धारा बेटा ऐसे बहती थी, ऐसे बहती थी। तो हम कहां से बाहर हैं बेटा, इस सिरे से धारा निकल रही है और यहां पर धारा आ रही है। तो बेटा धन सिरे से निकलती है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। तो मिल गया आपको आंसर, टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। बच्चों आपको इसको नोट नहीं करना है, आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी नोट्स के साथ में लिखा हुआ हर एक चीज हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, हमारे सिर्फ 2 दिन के अंदर ही लगभग 550 सब्सक्राइबर प्लस हो चुके हैं और अभी हम करंटली लगभग 570 सब्सक्राइबर के बेस पर बैठे हुए हैं। देखो सब्सक्राइबर डिपेंड्स नहीं करते हैं बच्चों, डिपेंड्स करता है हमारे की द्वारा गई मेहनत और आपके द्वारा की गई मेहनत। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो क्या पढ़ाने का तरीका नहीं होगा, क्या चीजें नहीं होंगी। नए हैं लेकिन प्रैक्टिस बहुत है, यूट्यूब पर नए हैं, लेकिन ऐसा मत समझना बच्चों कि हमारे पास में पढ़ाने का नहीं है। पढ़ाने का एक्सपीरियंस बच्चों 9 सालों से यही हम काम कर रहे थे। तो चलिए हम अगली बात बच्चों कर लेते हैं। तो एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है बेटा, I बराबर Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी, दिस इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन। देखो कितना मस्त क्वेश्चन आया बेटा। I क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। बच्चा कह रहा सर ए एक्स्ट्रा में सर टाइप है, अरे बेटा टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है, और जानते हो बेटा गलतियां इस बात का सबूत होती हैं कि आप प्रयास कर रहे हो, गलतियां इस बात का सबूत होती है कि आप प्रयास कर रहे हो। नहीं तो बेटा काम क्या होता है, इंसानों से गलतियां होती हैं, मशीनों से नहीं। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये हट गया। तो अगला हमारे पास में किसी विद्युत लैंप के तंतु पर 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश ज्ञात करना है, आवेश निकालना है। अभी हमने देखो बच्चों देखा था, अब देखिए काम क्या कर लेते हैं। तो हमारे पास Q बराबर होता है IT, I का मान इस सवाल में दिया है 0.4 एम्पियर और T का मान आपको दिया है 2 घंटे। 2 घंटे मतलब कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कितना आ गया, 7200 सेकंड आ चुका है। तो आप Q बराबर निकालने के लिए 0.4 इंटू 72 लगा लीजिए। दशमलव हटाएंगे बच्चों, ये आपका एक जीरो कट कर देगा। 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका 8 आ चुका होगा। और इसका काम क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8। बच्चा कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, 0। इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो 0.4 0.4 0.4 बच्चों यहाँ पर 0.6 है, 6 है। सवाल में बेटा थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो आप इधर पर 0.6 कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो सवाल में थोड़ा सा दिक्कत हुई है। तो कितना आई का वैल्यू है बच्चों, 0.6 0.6 0.6। तो Q इज इक्वल टू 0.6 इंटू 7200। तो पॉइंट से यह हट गया और मल्टीप्लाई करोगे 02 और 43 कूलम। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका ए सही है। क्या सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है। क्लियर बात है। तो कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक थी बच्चों। तो किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए बच्चों बताइए। बच्चा कह रहा है कि सर हमें क्या पता। मैंने कहा था बच्चा बहुत गजब गजब के क्वेश्चन आएंगे। तो आपका क्या है, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, इसके द्वारा हम प्रतिरोध के मान को परिवर्तित कर पाते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब पर इतने एम्पियर की विद्युत धारा हो तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आंसर बताएंगे आप लोग। तो चलिए हम बता देते हैं। P इज इक्वल टू होता है वी आई। V का मान कितना है 220, I का मान कितना है 0.5। पॉइंट हटाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 110 वाट, सॉरी वाट 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 110 वाट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। हाँ आपने बच्चा बिल्कुल सही जवाब दिया है। लगातार बेटा इस सेशन से जुड़े रहिए। नमस्ते नमस्ते बच्चा, ठीक है। चलो थैंक यू थैंक यू। बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर काम क्या है, अच्छा लग रहा है सर। पिछला वाली वीडियो की तुलना में इस वाली वीडियो कंटेंट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस लगातार आप जोड़ते रहिए। लगातार बेटा इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो प्रवाहित आवेश की गणना करना है बच्चों। Q बराबर IT, I कितना है 0.5, कितना मिनट 10 और कितने बेटा सेकंड 60। बेटा दशमलव हटाएंगे बेटा, ये 10 लगेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 300 कूलाम निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा बच्चों 300 कूलाम, 300 कूलाम, 300 कूलाम, 300 कूलाम, कटाक आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, चलिए। तो विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? देखो बेटा आप क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए आप इस सेशन को जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहना। टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए यदि निष्क्रिय गैस ये आर्गन और नाइट्रोजन ना भरी जाए बच्चों, तो जो हमारा फिलामेंट लगा होता है बल्ब का, तो वो काम क्या है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। और वाष्पीकृत हो जाने के कारण बेटा इसे रोकने के लिए, बेटा रोकने के लिए, रोकने के लिए, रोकने के लिए, रोकने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम आर्गन या नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिसके कारण इसका वाष्पीकरण रुक जाता है। अगला बच्चों देखे सवाल। तो हमारे पास में विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है बेटा, ये तो खटाक से मार देना चाहिए, जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। ऑप्शन ए ए ए ए ए ए ए ए ए देख बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए अभी एक बच्चा कोई ज्वाइन हुआ है, तो नमस्ते बच्चा, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आप लोग जुड़े रहिए, और जो भी बच्चे हैं बने हुए हैं लगातार, तो आप देख रहे होंगे लगातार सवाल बहुत बेहतर आते जा रहे हैं, और आप इस पूरे सेशन में आप पूरे के पूरे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर ही जाएंगे। वादा करो अपने आप से कि हम हिलेंगे भी नहीं बिना 50 क्वेश्चन किए हुए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है, उपयुक्त होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमने बच्चों कैसे बनाई थी इलेक्ट्रोमैग्नेट? बेटा एक लोहे का क्रोड लिया था, एक लोहे का क्रोड। इस लोहे के क्रोड पे हमने क्या किया था, इस लोहे के क्रोड पे हमने तांबे के पृथक्करण तार लपेट दिए थे, तांबे के पृथक्करण तार लपेट दिए थे, और इसमें एक बैटरी द्वारा हमने इसे क्या कर दिया था, इसमें करंट फ्लो किया था, करंट फ्लो किया था। और जैसे करंट फ्लो किया था तो आपने देखा था बच्चों कि ये जो हमारे पास में लोहे की कील थी, लोहे की कील, लोहे की कील थी जो हमारे पास में, ये क्या बन गई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया था। तो ये लोहे की कील काम क्या है, किसकी बनी होती है, नर्म लोहे की बनी होती है बच्चों, किसकी बनी होती है, नर्म लोहे की, नर्म लोहे की बनी होती है, नर्म लोहे की, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। विद्युत धारा के तापी प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं है? देखो बच्चा, ऐसे बेटा उपकरण जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हीट जनरेट हो, ऊष्मा निकले, तो वो क्या है बेटा, विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव या तापी प्रभाव पर होता है। तो बच्चों देखो अभी एक आतंकवादी हमला हो गया, और शायद हमारे पास में अभी जो पेंसिल थी वो गिर गई थी,
तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहता है। तो विद्युत हीटर ये है, तो नहीं कह रहा ना। विद्युत इस्त्री ये भी नहीं है। विद्युत बल्ब, इसमें बेटा हम काम क्या, पंखा, पंखे में बेटा कोई ऊष्मा नहीं निकलती है, तो पंखा इसका सही जवाब होगा। पंखा इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहते हैं बच्चों, ये हमारा सिलेबस में थोड़ा सा तो काम क्या है बच्चा डिफर करता है, पूरा एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, जनित्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें बच्चों। एक क्वेश्चन बच्चों रह गया शायद, हाँ। तो एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, 100 वाट। इसके फिलामेंट तंतु का प्रतिरोध होगा। देखो बच्चों, P इज इक्वल टू, अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। P की वैल्यू बच्चों 100 है, ये 220 और 220 बटे आर, 1 2 1 2 और 22 इंटू 22 हमारे पास 484 ये होता है। अब बताइए देख करके बेटा क्या होगा, और कुछ बच्चों को तो बेटा ये आंसर रटा होना चाहिए। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन करें। तो अमीटर का विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं बच्चों, चलिए बताइए। कर नहीं सर, ऑप्शन भी पढ़ दीजिए बेटा, अगर ऑप्शन मुझसे ही पढ़वाओगे तो तुम क्या कर पाओगे, ऑप्शन मैं क्यों पढ़ूं। अब बेटा इतना तो आता ही होगा कि तू पढ़ लेगा ऑप्शन। अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ठीक है। ऐसे ही जवाब देते रहिएगा लगातार, मेरे से पहले आपका जवाब आना चाहिए, तभी मानूंगा कि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगर तीन चालक प्रतिरोध को, बेटा ये श्रेणी क्रम वाला है शायद, आई थिंक हाँ श्रेणी क्रम वाला है, तो हमारे पास श्रेणी क्रम में बच्चा एक ही फार्मूला होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा कोई सोचने समझने की बात नहीं, सीधा देखो बेटा, खटाक से मारो, काम खत्म करो, ठीक है, बिल्कुल पर्याप्त है। और ये अगर बात कर लें तो बेटा इसका डेरिवेशन, अगर निगमन की बात कर लूं, निगमन तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अभी अगर बात कर लूं तो बेटा ये वाला क्वेश्चन, अगर इसका निगमन की बात कर लूं 2022 में आया है, 2023 में भी आया है, 2024 में भी आया है और 2025 में भी आया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो बेटा ये कितना इंपॉर्टेंट है इसका निगमन। अगला क्वेश्चन बच्चों देखें। तो अगला है हमारे पास में 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मेरे से पहले जवाब देना है बच्चों। V का मान कितना है, कह रहा दो बिंदुओं के मध्य का 12 वोल्ट का विभवांतर है बच्चों। इसमें हमारे पास Q निकालना है, तो W बराबर 24 जूल। कितने बच्चों ने जवाब दे दिया, अच्छा काफी बच्चों ने जवाब दिया, चलिए अच्छी बात है, आप लोग मेरे से पहले जवाब दे रहे हो, ऐसे होना चाहिए बेटा। अगर आप ऐसी पढ़ाई करते रहोगे तो आपको बेहतर जवाब मिलते रहेंगे और लगातार आप अच्छे बनते रहोगे। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, निगेटिव साइन बेटा मिसिंग है, निगेटिव साइन लगा लीजिएगा। चलिए बताइए, गुड गुड गुड, ऑप्शन सी, सी सी। किसने बेटा, कितने बच्चे, ऑप्शन सी सी सी, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को सी है, तो लगा दे बच्चों सी। क्या बोलती पब्लिक बच्चों, कह दो सर लगा दिया जाए सर सी में ऑप्शन, बेटा लगा दिया आपके कहने पर। अब हम अगला क्वेश्चन देखें बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, धातुओं में धारावाहक होते हैं, धारावाहक होते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा है कि बेटा जो चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह, वैद्युत धारा का प्रवाह जो होता है, प्रवाह जो होता है वो किसके कारण होता था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता था। किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो बेटा ढूंढ के मारिए कहाँ है मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, अरे भाई साहब क्या क्या दे रखा है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला चलते हैं। तो लंबाई बढ़ने से तार का क्या बढ़ जाता है, कह रहा प्रतिरोध पर क्या होता है। देख बेटा आर समानुपाती एल होता था, ऐसे कर लेते हैं बच्चा, आर बराबर रो एल अपॉन ए, रो हटा दीजिए तो समानुपाती एल अपॉन ए। व्हेन यू इंक्रीज द लेंथ तो रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज,
बढ़ाना है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन देखे बच्चों, 10 ओम व 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। भाई साहब क्या सवाल दे रहा है बेटा, अगर आपको जोड़ना आता है बेटा, 2 क्लास का सवाल है, अगर आपको जोड़ना आता है तो बस आप समझ लीजिए कि आपका आंसर आ चुका था। कितना आया बच्चों? 30 ओम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। तो क्या ये आपको समझ में आ रहा है? अभी हमारे पास में कितने, अभी भी बेटा 14 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? अभी कुछ देर पहले बताया था कि 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब इस जूल में पावर को हटाइए तो इसे लिखा जा सकता है बच्चों 36 लाख। कितना लिखा जा सकता है बच्चों? 36 लाख। 36 लाख कहाँ है बच्चों? ये है। लेकिन ज्यादातर बेटा ऐसे प्रेफर करता है इस केस में। अगर बात कर लें कि कैसे पूछेगा तो बेटा ये वाला, सॉरी, ये वाला आपका ज्यादा पूछेगा, ऊपर वाला ही, ये नीचे वाला बेटा ज्यादा नहीं देता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेतित करता है? जल्दी बच्चों बताइए। चलिए चलिए, तो अंगूठा किसकी दिशा करता है? तो बेटा आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ में अपना बायां लीजिए, बायां लीजिए, गुड 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 गुड। बायां लेने के बाद में आपको करना क्या है बेटा? इस पे लिख दीजिए F, इस पर लिख दीजिए B और इस पर लिख दीजिए I। अंगूठा पर F, इस पर B, इस पर I, ये बीच वाली पर, मिडिल फिंगर पर। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत हुई, अभी एक कॉल आ गई थी जिसके कारण हमारा थोड़ा सा मतलब काम क्या प्रॉब्लम हुई। तो ये हमारे पास में अगर बात करें तो ये हमारे पास होता है F, इस पे F लिख दो, इस पे B लिख दो और इस पे I लिख दो। F B I, F B I, F B I। तो ये जो आपकी क्या है, कह रहा है नियम में अंगूठा किसकी दिशा बताता है, तो अंगूठे पे क्या लिखा है बच्चों? F लिखा है ना, F लिखा है। तो बच्चों ये आपका ये हो गया बल। क्या हो गया? बल। बिल्कुल सही जवाब है। चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों पर क्या होता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर कैसा होता है बेटा? ध्रुवों पर इसका बेटा मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, और मिडिल पर सबसे कम होता है। यहां पर बात करेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज्यादा होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो इन ध्रुवों पर जो N और S होते हैं बेटा, यहाँ पर मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, और यहाँ पर मिडिल पे आपका मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम हो गया। चलिए बच्चों अगली बात कर लें। तो क्या निम्न में से कौन एक दूसरे से अलग है? जूल कार का मात्रक हो गया या ऊर्जा का? ये भी सेम, ये भी सेम, वाट सामर्थ्य का। तो हमारे पास में बच्चों ये आ चुका है, ये अलग है इन सब से। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आपको लगातार यहां पर वर्क करना होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? व्यापारिक बच्चों किलोवाट घंटे को बेटा दूसरा नाम हमने क्या देख रखा था? यूनिट। खत्म करते हैं इसे जल्दी से। अगला है बच्चों, सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए किस का उपयोग करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र पर रखने वाले बल की। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम अभी बताया था ना बेटा, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई। बेटा ये तीनों देख, ये एफ इस अंगूठे को, इस तर्जनी को, बी इसको, आई अगर तीनों को रख ले, परपेंडिकुलर रखें, तो बेटा ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंधों का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? चलिए बताइए। तो इसने किसने किया था? H.C. ऑरस्टेड ने। बेटा ये थोड़ा सा गलत लिखा है, तो इसका होता है
ऑरस्टेड, ये ऐसे लिखा होता बेटा, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। सभी बिंदुओं पर अब चुंबकीय क्षेत्र बच्चों कैसा होता है परिनालिका में? एक जैसा होता है, एक समान होता है। अगली बात कर लें बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जा सकता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता कहलाता है। बेटा यदि चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हो जाएं तब क्या होगा? जब चुंबकीय बल रेखाएं पास पास या दूर दूर हो जाती हैं तो ये क्षेत्र का मान बताती हैं, क्षेत्र का मान बताती हैं, क्षेत्र का मान बताती हैं। तो चलिए इतनी देर आपके जुड़े रहने के लिए मानना पड़ेगा कि आप इतनी देर जुड़े रहें। अभी हमारे पास में कुछ क्वेश्चन और हैं, अभी 50 हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ है। चुंबकत्व के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? बेटा सजातीय मतलब होता है बेटा समान, समान समान प्रकार के ध्रुवों के मध्य क्या होता है ये बताना होगा। तो समान प्रकार के क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। गुड गुड गुड, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती है? एक दूसरे को कह रहा प्रतिच्छेद करती हैं। बेटा ये गलत है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर होती हैं एक दूसरे के, ये भी गलत है बच्चों, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ चुका होगा, करेक्ट आंसर आ चुका होगा, करेक्ट आंसर आ चुका होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के 50 क्वेश्चन जो हमने कराए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप यहां तक अगर आए हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इस यूपी बोर्ड के 50 क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट देख सकें और आसानी के साथ अपने यूपी बोर्ड के एग्जाम को बेहतर बना सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम अगले दिन पर, तब तक के लिए बेटा गुड बाय।